हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अपडेटेड वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। देखिए, रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में इंडिया के दो ऐसे साइट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा है। अब इंडिया सुपर 40 के क्लब में आ गया है। अब इंडिया में 40 साइट्स ऐसे हैं जिन पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग होता क्या है, किसके द्वारा ये टैग लगाया जाता है और यहाँ पे क्या कैटेगरीज हैं, किन किन कैटेगरीज में कौन कौन से ऐसे मोनामेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें आती है जिनके ऊपर ये टैग लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है। बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एक प्लेस होता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ डिस्टिंग्विश कल्चर और फिजिकल इंपॉर्टेंस विच इज कंसिडर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी। अगर मैं आपको लीन एंड थीन लैंग्वेज में बताऊँ तो देखिए, बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है वो एक प्लेस होता है जिसको रिकॉग्नाइजेशन UNESCO के द्वारा दिया जाता है। इन जो प्लेस है इसका इम्पोर्टेंस होता है आगे वाली ह्यूमैनिटीज़ के लिए, इसका ह्यूमैनिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंस होता है। उन साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जाता है। अगर आप आज के टाइम में देखिएगा तो पूरे वर्ल्ड में 1100 प्लस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है वो आपको 3 कैटेगरीज में टैग दिया जाता है। पहला कैटेगरी है आपको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दूसरा कैटेगरी है आपको कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड लास्ट कैटेगरी है आपको मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इन 3 कैटेगरीज में आपको टैग दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखिएगा तो 1100 प्लस वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। अगर आप सबसे ज़्यादा देखिएगा तो चाइना और इटली, ये 2 कंट्रीज हैं जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इन दोनों कंट्रीज के पास 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टैग हैं। अगर मैं आपको इंडिया का बता दूं तो 2021 में अभी रिसेंटली लास्ट वीक ऑफ जुलाई में 2 टैग लगे हैं, 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा है और ये दोनों टैग जो है वो आपको कल्चरल की कैटेगरी में लगाया गया है रिसेंटली। तो इन 2 टैग्स को मिला करके इंडिया अब सुपर 40 के क्लब में आ गया है। आज के टाइम में इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर मैं आपको इंडियन स्टेट्स का बता दूं जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसके पास टोटल 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसी के साथ महाराष्ट्र जो है वो हाईएस्ट यूटी और स्टेट में आता है इंडिया में जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अब चलिए, अगर मैं आपको इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम भी बता दूं महाराष्ट्र के तो वो आपको है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंट केव, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एंड विक्टोरियन गोटेलिक एंड आर्ट डेको बिल्डिंग ऑफ साउथ मुंबई। ये 5 साइट हैं जो कि आपको महाराष्ट्र में है और इसी के साथ महाराष्ट्र जो है वो उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर मैं आपको इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बता दूं तो वो आपको आगरा फोर्ट है जिसको हम लाल किला के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लग गया था। चलिए, इसी के साथ आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये टैग किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग है, जिन जिन साइट्स के ऊपर ये जो टैग लगा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, इनको मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेड बाय UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी। इनके द्वारा इसका कंप्लीटली मेंटेनेंस किया जाता है और बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे इनकी मरम्मत के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए फंडिंग वगैरह भी दी जाती है। अगर आप आज के टाइम में इंडिया में देखिएगा तो 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रिसेंटली धोला वाडिया और रामपा टेम्पल, ये 2 हैं जिनको रिसेंटली अभी कल्चरल कैटेगरी में इनको ऐड किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में इसको ऐड किया गया है। इसी के साथ 2 और कैटेगरीज हैं, नेचुरल एंड मिक्स्ड, जो मैंने आपके साथ रिसेंटली डिस्कस किया है। आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं, किस किस स्टेट्स में हैं और कौन सी कैटेगरीज में इनको टैग लगा हुआ है। अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, मान लीजिए कोई साइट है, उसको कौन सी कैटेगरी में, मैंने आपके साथ डिस्कस करा है कि
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो आपको 3 कैटेगरीज में लगते हैं। पहला कैटेगरी है आपको कल्चरल, दूसरा है आपको नेचुरल और तीसरा है आपको मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये 3 कैटेगरीज हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर साइट कौन सी कैटेगरी में उसको टैग लगा हुआ है, कौन सी स्टेट में है और कौन से ईयर में इसके ऊपर टैग लगा हुआ है। तो इंडिया का अगर आप पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देखिएगा तो 1983 में लगा हुआ है, लाल किला आगरा के ऊपर। चलिए आगे इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये होता क्या है, कौन कौन स्टेट में कौन कौन सी साइट्स के ऊपर ये टैग लगा हुआ है और कौन से ईयर में ये टैग लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर दोज साइट विथ डिस्टिंग्विश कल्चरल फैक्ट सच एज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप। अगर आप इंडिया में देखिएगा तो इस कैटेगरीज में 7 टैग लगे हुए हैं, 7 डिफरेंट साइट्स हैं उनके ऊपर ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा हुआ है। पहला आपको आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसको 1985 में इसके ऊपर टैग लगा था और ये आपको असम स्टेट में है। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो ये आपको है केलोलिडियो घाना नेशनल पार्क, ये आपको राजस्थान में आता है, 1985 में इसके ऊपर टैग लगा हुआ है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, ये 1985 में इसके ऊपर भी टैग लगा हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क और एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये 2 टैग लगे हुए हैं उत्तराखंड से। और पहला अगर आप देखिएगा नंदा देवी नेशनल पार्क तो ये आपको 1988 में इसके ऊपर टैग लगा हुआ है। वहीं अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स देखिएगा तो 2005 में इसके ऊपर टैग लगा है। नेक्स्ट देख लेते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपको वेस्ट बंगाल में है, 1987 में इसके ऊपर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा था। नेक्स्ट देख लीजिए वेस्टर्न घाट। देखिए वेस्टर्न घाट हालांकि बहुत बड़ा है, जिसमें 5 स्टेट्स आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर 2012 में रिसेंटली अभी इसके ऊपर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा हुआ है। अगर आप नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में देखिएगा तो सबसे रिसेंट टैग 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में है, इसके ऊपर ये टैग लगा हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर कराते जा रही हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए ये जो टैग है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वो उन साइट्स के ऊपर लगता है जिनके यूनिक कल्चरल फैक्ट होते हैं, सच एज पेंटिंग, मोनामेंट्स, आर्किटेक्चर, ईटीसी। अगर आप इस कैटेगरी में देखिएगा तो आज के टाइम में इंडिया में 32 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से साइट्स हैं, कौन से स्टेट्स और किस ईयर में टैग लगा है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में 2 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज कैटेगरी में 2 टैग लगे हैं। पहला आपको आता है धौलवीरा और दूसरा आपको आता है रामप्पा टेम्पल। धौलवीरा देखिएगा तो आपको गुजरात में है, 2021 में इसके ऊपर टैग लगा है। अगर आप नेक्स्ट देख लीजिएगा तो आपको रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है, 2021 में इसके ऊपर भी टैग लगा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कोबुर्जिए एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मोनामेंट, ये आपको चंडीगढ़ में है, 2016 में इसके ऊपर टैग लगा था। विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई महाराष्ट्र में है, 2018 में इसके ऊपर टैग लगा था। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात में, जिसके ऊपर 2017 में टैग लगा था। जयपुर सिटी के जो कि राजस्थान में है, इसके ऊपर टैग 2020 में लगा था। इवन आपको याद होगा कि लास्ट ईयर के बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि रिसेंटली कौन सी सिटी ऐसी है जिसके ऊपर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार में है, 2016 में इसके ऊपर टैग लगा था। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपके साथ के साथ डिस्कस करते चाहती हूँ। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं रानी की वन, गुजरात में है, 2014 में इसके ऊपर टैग लगा था। नेक्स्ट है आपको हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान में है, 2013 में इसके ऊपर टैग लगा था। जंतर मंतर जो कि राजस्थान में है, 2010 में इसके ऊपर टैग लगा था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली का, जिसके ऊपर 2007 में टैग लगा था। चंपानीर पवानगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, जो कि गुजरात में है, 2004 में इसके ऊपर टैग लगा था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में, 2004 में इसके ऊपर टैग लगा था। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेडका मध्य प्रदेश में है, 2003 में इसके ऊपर टैग लगा था। नेक्स्ट देख लीजिए महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया बिहार में, 2002 में इसके ऊपर टैग लगा था। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया तमिलनाडु में है, इसके ऊपर 1999 में टैग लगा था। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, 1993 में
इसके ऊपर टैग लगा था। और कुतुब मीनार एंड इट्स मोनामेंट दिल्ली में है 1993 में इसके ऊपर भी टैग लगा था। देखिए, कल्चरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टैग लगे हुए हैं, इतने के नाम याद रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका देख लीजिए कि आप इसको मैप पे लोकेट कर लीजिए, उससे आपको सबसे ज़्यादा आसानी होगा। जैसे आपको मैंने बता दिया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, 5 यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आप महाराष्ट्र में 5 एरोज बना करके उनके नाम लिख करके आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। हालांकि जैसे आप बिहार का बीपीएससी का एग्जाम दे लीजिएगा, तो बीपीएससी में बिहार में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनका नाम किस किस कैटेगरी में दिया हुआ, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, कल्चरल कैटेगरीज में और है जो हम नाम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुद्धिस्ट मोनामेंट एट सांची, ये आपको मध्य प्रदेश में आता है, 1989 में इसके ऊपर टैग लगा था। एलिफेंट केव देखिएगा तो महाराष्ट्र में 1987 में इसके ऊपर टैग लगा था। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु में 1987 में इसके ऊपर टैग लगा था। नेक्स्ट देख लीजिए, ग्रुप ऑफ मोनामेंट्स एट पटाकई, ये आपको कर्नाटका में पड़ता है, 1987 में इसके ऊपर भी टैग लगा था। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा में है, 1986 में इसके ऊपर टैग लगा था। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश 1986 में है, इसके ऊपर टैग लगा था। ग्रुप ऑफ मोनामेंट्स एट हम्पी कर्नाटका में 1986 में इसके ऊपर टैग लगा था। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनामेंट्स मध्य प्रदेश में 1986 में इसके ऊपर टैग लगा था। ग्रुप ऑफ मोनामेंट्स एंड महाबलीपुरम तमिलनाडु 1984 में इसके ऊपर टैग लगा था। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ईजी है इसको याद रखने का, मैं आपको कल्चर में बता देती हूँ। बहुत सारे साइट ऐसे हैं जिनके साथ आपको जिनके नाम आपको बहुत नोन है आपके लिए, तो आप उसको ईजिली याद रख सकते हैं। बहुतों के साथ उनका स्टेट का नाम जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर आप देखिएगा ग्रुप ऑफ मोनामेंट्स एट हम्पी, तो आपको पता है कि हम्पी कर्नाटका में है, तो आप इसको ईजिली मार्क कर सकते हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी है, ये हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश में, तो आप इसको ईजिली मार्क कर सकते हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनामेंट्स ये मध्य प्रदेश में है। तो कुछ नाम ऐसे, कुछ जो साइट्स हैं उनके नाम ऐसे हैं जो आप इजीली आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन से स्टेट में है। ईयर रेयर ऑफ द रेयर पूछता है, इवन जो अभी रिसेंटली जो 2-3 लगे हुए हैं टैग, वही आपसे पूछा जाएगा। और ईयर बहुत रेयर ऑफ द रेयर पूछेगा, अगर आपका बैड लक होगा तभी ये आपसे पूछा जाएगा। मोस्टली इसमें 2 ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि ये हेरिटेज साइट कौन सी स्टेट से है और किस कैटेगरी में इसके ऊपर ये टैग लगा हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तो फ्रिक्वेंटली आस्क रहेगा। अब इवन आप श्योर शॉट लेकर के चलिए कि बीपीएससी में आपसे पूछा ही जाएगा। चलिए, कल्चरल में कुछ लास्ट अब बचे हुए हैं जो भी हम कवर कर लेते हैं। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, 1984 में इसके ऊपर टैग लगा था। नेक्स्ट है हमारा आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, 1983 में टैग लगा था। अजंता केव महाराष्ट्र 1983 में इसके ऊपर टैग लगा था। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में ही है, 1983 में इसके ऊपर टैग लगा था। और कल्चरल कैटेगरी में इवन आप इंडिया में देखिएगा, पहला टैग जो है वो ताजमहल के ऊपर, आगरा फोर्ट के ऊपर लगा था। ताजमहल के ऊपर भी 1983 में ही टैग लगा था, जो कि उत्तर प्रदेश में था। तो जो मैंने आपको 32 साइट्स कवर कराए हैं वो आपको यूनेस्कोज कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूनेस्कोज मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए, एट लास्ट आता है आपको यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए, ये टैग जो है वो आपको कॉम्प्राइजेस लगता है, कॉम्प्राइजेस कंपोनेंट ऑफ बोथ नेचुरल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। इन दोनों के लिए ऐसे साइट्स के ऊपर ये टैग लगता है जिसका नेचुरल और कल्चरल इंपॉर्टेंस दोनों है। तो इस कैटेगरी में अभी तक इंडिया में एक ही टैग लगा हुआ है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। आपको 2016 में इसके ऊपर टैग लगा था और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। इसी के साथ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिया। एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवाइज भी करा देती हूँ। एट प्रेजेंट इंडिया में 40 जो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से अगर आप देखिएगा तो 3 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। 40 हेरिटेज जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें 32 आपको कल्चरल साइट्स है, 7 नेचुरल साइट है और एक आपको मिक्स्ड क्राइटेरिया का साइट है। यहाँ पे एक और चीज़ कवर करा दूँ कि ये जो फर्स्ट जो इंडिया का अगर आप देखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो आपको आगरा फोर्ट है, जिसको लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको आगरा में पड़ता है। आज के टाइम में देखिएगा तो इंडिया सुपर 40 के क्लब में आ गया है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपको चाइना एंड इटली में है। दोनों के पास 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इंडिया में अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला कोई स्टेट है तो आपको महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो देखिए, जो जितने भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं
आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। करंट अफेयर्स के ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मुझे टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। हर एक वीडियो का PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, इस चीज़ को लेकर के मैं यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर के एक चीज़ बता दूं कि अभी रिसेंटली दो टैग लगा है, इंडिया सुपर 40 के क्लब में आ गया है, तो बहुत न्यूज़ में रहा है ये। तो एग्जाम में आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होगा, इवन आप श्योर शॉट ले लीजिए, BPSC में आपसे एक क्वेश्चन इससे देखने को मिल ही जाएगा। अगर आपने अभी रिसेंटली BPSC का प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखा है तो जो आपको करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मैंने कवर कराया हुआ है। इवन अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, जैसे अगर आप जॉय बिडेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उठा के देखिए, कमला हैरिस से जो रिलेटेड है वो उठा करके देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं। हालांकि लास्ट ईयर जॉय बिडेन और जो कमला हैरिस है दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। हमें पता है कि एक प्रेसिडेंट है, कितने नंबर के प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि BPSC का पैटर्न जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछने का वो चेंज होता जा रहा है। मैं अपने नेक्स्ट जो PD लेकर के आऊँगी उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो अपडेटेड वर्जन है उसके साथ मैं आपको कवर कराऊँ करंट अफेयर्स, ताकि एग्ज़ाम में आपका कुछ भी छूटे ना। साथ ही साथ अभी CDPO का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, डेट फिक्स हो रहे हैं 19 या 23, ये 2 डेट पे भी डिस्कशन चल रहा है, जो सा भी डेट फाइनल किया जाए। तो आप अपनी प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर कीजिए। कोई और भी टॉपिक जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके जो टॉपिक है वो कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको ऑलमोस्ट कवर करा दिया है। ऐसे ही मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। कुछ भी और टॉपिक पढ़ना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।